हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं एक नया और बहुत छोटा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है नवीन वेतन। नवीन वेतन। अब आपको ये समझना पड़ेगा, नवीन वेतन के लिए बहुत इजी टॉपिक लेकर आया हूं मैं कि वर्तमान में किस नेता की या किस अधिकारी की या किस पद पर कितनी सैलरी दी जाती है। ये आज का टॉपिक है। आपको कुछ नहीं करना, बस 6 सैलरी याद कर लेनी है। पहली 5 लाख, 5 लाख के बाद 4 लाख, दो तो सिंपल याद होगी, एक 5 लाख एक 4 लाख। पहली 5 दूसरी 4, पहली 5 दूसरी 4। पहले 1 लाख घटे, फिर 50,000 घटा दिए, फिर 50,000, तो 5 लाख 4 लाख 3.5 लाख। 5 लाख 4 लाख 3.5 लाख। बस ये याद करना कह रहा है, फिर ये याद करना कह रहा नहीं किसकी कितनी सैलरी है। 5 लाख 4 लाख 3.5 लाख, 3.5 लाख के बाद 2,80,000, 2,80,000, फिर 2.5 लाख, फिर 2,25,000, फिर 2,25,000। तो 6 सैलरी याद करनी है। पहली 5 लाख, दूसरी 4 लाख, तीसरी 3.5 लाख, 3.5 लाख से कम 2,80,000, 2,80,000 से कम 2,50,000, 2,50,000 से कम 2,25,000। ये 6 सैलरी याद करनी है और आपका समझिए चैप्टर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया जरा हम बताते हैं। जरा आप हमें बताइए, नवीनतम वेतन में कि सबसे बड़ा पदाधिकारी भारत में कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो सबसे ज्यादा सैलरी भी किसको मिलेगी? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिल गई? 5 लाख। 5 लाख के बाद दूसरी सैलरी कितनी बताई थी मैंने? 4 लाख। राष्ट्रपति के बाद कौन होता? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी हो गई? 4 लाख। राष्ट्रपति की 5 लाख, उपराष्ट्रपति की 4 लाख। अच्छा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष के तौर पर काम करता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो जैसे राज्यसभा के तौर पे तो उपराष्ट्रपति करता है, और लोकसभा के तौर पे लोकसभा अध्यक्ष, तो उसे भी उपराष्ट्रपति के जैसा ही वेतन मिलता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, 3 की सैलरी हमें याद होगी। राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, और जैसे काम उपराष्ट्रपति करता राज्यसभा में, ऐसे काम लोकसभा का अध्यक्ष करता लोकसभा में, तो उसको भी 4 लाख। उसके बाद इन तीनों पद के बाद जो सबसे बड़ा पद भारत में होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों उम्मीद करता हूं 4 पॉइंट याद हो गए होंगे। 5 लाख किसकी सैलरी है? 5 लाख तो सबसे ज्यादा वाली, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति को। उसके बाद 4 लाख उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। 3.5 लाख चीफ जस्टिस को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 3.5 लाख है। अन्य न्यायाधीश नहीं, सॉरी बेटा, ये गड़बड़ हो गई। इससे भी ज्यादा किसकी रह जाएगी अभी? राज्यपाल। राज्यपाल 3.5 लाख किसको मिलेगी? राज्यपाल को। 3.5 लाख किसको मिलेगी? राज्यपाल को। राज्यपाल को। राज्यपाल को मिलेगी 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल के बाद आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम अब कितने की याद कर चुके? 1 2 3 4 5 की सैलरी दोबारा से देखते हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति को 5 लाख, उससे कम 4 लाख उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जैसी लोकसभा अध्यक्ष को। उनके बाद राज्यपाल को, क्योंकि ये राज्य के मुखिया, ये देश के मुखिया। देश के मुखियाओं से निपटने के बाद राज्य के मुखिया। राज्य के मुखिया। आगे चलते हैं। फिर 2,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसके बाद मुख्य को 2,80,000, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, 2,50,000। अच्छा जी, सर्वोच्च न्यायालय होता था तो उच्च न्यायालय भी आएगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट का कहीं जिक्र आया? हाई कोर्ट का नहीं आया। तो एक बात तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को अलग मिली और अन्य को अलग मिली।
ऐसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अलग मिलेगी और अन्य को हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को अलग मिलेगी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, 2.5 लाख अन्य को सर्वोच्च न्यायालय के, और ये 2.5 लाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और इससे 25,000 कम करके हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को। और भारत में जितने भी अध्यक्ष के पद हैं, जैसे कैग, सीएजी, ठीक है। चौथा, मुख्य चुनाव आयुक्त। कोई भी अगर मुखिया है अपनी बिल्कुल ब्रांच का, आयोग का अध्यक्ष है, तो उसे 2.5 लाख, और अगर अन्य है तो 2,25,000। तो आप अध्यक्षों को सबको इसमें डाल दोगे। अब मैं कहता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त, ये इसमें हो गया, और अन्य इसमें आ जाएंगे। हाई कोर्ट इसमें आ गया, मुख्य जज, हाई कोर्ट के अन्य इसमें आ गए, कैग इसमें आ गया, मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें आ गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब सबकी सैलरी रह गई होगी, लेकिन आदमी फिर भी एक की सैलरी जरूर जानना चाहता, प्रधानमंत्री की। अब आप कहोगे भैया डीएम की सैलरी है, इनकी सैलरी और जो खर्चे हैं सबके अलग अलग है, तो इन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। तो अब आप प्रधानमंत्री की ओर देख लीजिए, 1,65,000, ठीक है, 1,65,000। वैसे जो सांसद की सैलरी मिलनी चाहिए इन्हें, और सांसद की सैलरी कितनी है? 50,000। कितनी है? 50,000। लेकिन अब इनकी सैलरी में भी कुछ बढ़ोतरी की गई है, जिनके खर्चे हैं, भत्ते हैं, उनमें वृद्धि करी गई है। और प्रधानमंत्री को कितनी मिलती है? 1,65,000। तो अगर आपसे सैलरी का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, और आप आसानी से कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सैलरी का समझ में आ गया होगा। जो मैंने ऊपर आपको ये बताए हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 12 में से ही सैलरी पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और डालूंगा, इनके पद के ऊपर पूछ लेता, निम्नलिखित में से वरीयता क्रम का पद बताइए। वो क्वेश्चंस भी मैं आपका इसके बाद करा दूंगा, इस टॉपिक के बाद, ठीक है। थोड़ी देर इसे देखिए, और कल टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।